हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेआईबी के पीपीबी की सीरीज में 10 मिनट का जो लेक्चर हम कवर करते हैं, सब 1 या 2 मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट की एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग खोल सकते हैं, कौन नहीं खोल सकते, और कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन लोग नहीं खोल सकते, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिपेंडिंग ऑन बजटरी एलोकेशंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिटीज, पंचायत समितिज, स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स, वाटर सीवरेज बोर्ड्स, टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेडिंग बिजनेस प्रोफेशनल कंसर्न, ये लोग सेविंग्स बैंक अकाउंट अब नहीं खोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि कौन खोल सकते हैं, तो हमने जैसे सबसे पहले देखा था, जितने भी इंडिविजुअल सिंगल या जॉइंटली वो खोल सकते हैं। जो भी माइनर है 10 साल से ऊपर वाले, वो भी इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के साथ खोल सकते हैं। एचयूएफ का जो कर्ता होता है, यानी कि एचयूएफ का अकाउंट भी सेविंग्स बैंक खोल सकता है। आरबीआई ने कुछ और इंस्टीट्यूशंस को भी परमिट किया है। जैसे अगर हम बात करें, जो पैक्स होती हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं, जिनको बैंक फाइनेंस करते हैं, वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड खोल सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज होती हैं, वो खोल सकती हैं। जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज होती हैं, लेकिन जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स को छोड़ते हुए, जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स के अलावा जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज होती हैं, वो खोल सकती हैं। और कंपनीज भी जो नॉन प्रॉफिट, जो कंपनीज हैं, जो सेक्शन 8 में, कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में डिफाइन है, वो खोल सकती हैं। इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगता, वो इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज विद ऑथराइजेशन, यानी कि स्पेशल ऑथराइजेशन के साथ, अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है जिसमें ग्रांट्स या सब्सिडीज आती हैं, तो वो खोल सकते हैं। ड्वाक्रा एक स्कीम्स होती थी, और एसएचजी और फार्मर्स क्लब, ये सब लोग भी जो है सेविंग्स बैंक्स अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ और सेविंग्स बैंक्स के इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस की बात करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मिनिमम बैलेंस की बात करते हैं। नोटिस ऑफ शॉर्टफॉल 1 मंथ टू रेगुलराइज, यानी कि आप उसे टाइम देंगे कि 1 महीने में आप अपना जो शॉर्टफॉल है मिनिमम बैलेंस वाला, उसे पूरा कर लें। पैनल चार्जेस रीजनेबल नॉट एक्सेसिव, तो आजकल आपको पता है कि बैंक अगर मिनिमम बैलेंस नहीं चार्ज करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसमें आपको चार्ज देना होता है। अकाउंट क्लोजर, चेंज ऑफ कैटेगरी इफ परसिस्टेंट शॉर्टफॉल, तो अगर हमेशा उसका पैसा मिनिमम बैलेंस से कम रहता, तो या तो आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे या उसकी कैटेगरी को बदल देंगे। अगर हम बात करें विड्रॉल की, तो कोई भी नंबर ऑफ लिमिट या नंबर ऑफ अमाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर ये, सॉरी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। जो बैंकों ने अपने अपने क्या है, नंबर और अमाउंट पे क्या करा, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा रखे हैं। जैसे हम कहते हैं कि मंथ में 6 विड्रॉल से ज्यादा नहीं होंगे, तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। कैश विड्रॉल ओनली बाई बैंक, बाई अकाउंट होल्डर विद पासबुक, पासबुक के साथ ही आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। पासबुक हर एक अकाउंट ओपनिंग में इशू की जाएगी, और उसका एक्नॉलेजमेंट भी लेना है कि आपने जो है कस्टमर को पासबुक इशू कर दी है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की बात करें, तो फ्री ट्रांसफर हो सकता है अगर किसी ने रिटर्न रिक्वेस्ट की है। अनयूज्ड जो चेक्स होती हैं सरेंडर होते हैं, हालांकि जो कोर बैंकिंग है, कोर बैंकिंग में अब एक ब्रांच की चेक दूसरे ब्रांच में भी चल जाती है। स्पेसिमेन सिग्नेचर भी जो है ट्रांसफर होता है। जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो कई बैंकों ने अपने डेटा सेंट्रलाइज किए, तो वहां भी इसकी जरूरत अब नहीं पड़ती है। सीबीएस मल्टी सिटी चेक रिड्यूस नीड फॉर फिजिकल ट्रांसफर, सीबीएस चेकों से आजकल ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। स्टाफ अकाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टाफ के लिए रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ अकाउंट्स है, यानी बहुत सारे अकाउंट नहीं खोल सकते। चेक्स स्क्रूटनाइज केयरफुली, नो थर्ड पार्टी चेक और डीडी इसमें जमा नहीं कर सकते, यानी उस स्टाफ के नाम का अकाउंट होगा तो ही कर सकते हैं। वॉच फॉर डिसप्रोपोर्शनेट ट्रांजेक्शन, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो ज्यादा सैलरी से ज्यादा आ रहा है, तो आप उसे वॉच करेंगे। क्लोजिंग अकाउंट, रिटर्न रिक्वेस्ट अगर होगी तभी हम क्लोज करेंगे। चेक लीव सरेंडर, पासबुक अपडेटेड होनी चाहिए। और बैलेंस पेड वाया चेक या विड्रॉल फॉर्म के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोज और पीडीएफ की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी
प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी हमारी वेबसाइट NS2schoolofbanking.com पर या आप मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। दोस्तों, जितने हमने सेविंग्स बैंक्स के कुछ स्पेशल रूल पढ़े, उन रूल्स के बेसिस में हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फार्मर्स क्लब और SHG। इन सब में से कौन जो है सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल नहीं है? तो दोस्तों, हमने देखा था जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनको सेविंग्स बैंक खोलना अलाउड नहीं होता, यानी कि वो अपने ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट से करेंगे? ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट से करेंगे। अ माइनर कैन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट ए सेविंग बैंक फ्रॉम द एज? कितनी एज के बाद वो सेविंग्स बैंक को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है? तो हमने देखा था नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 10 साल से जो जो 10 साल और 10 साल से बड़ा जो बच्चा है, 17 साल तक, वो माइनर होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंटली अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। Regarding minimum balance requirement in the savings account, bank must give notice of shortfall and allow 1 month to regularize the before penal charges। तो हमने देखा था कि अगर आप उसका मिनिमम बैलेंस की वजह से अकाउंट को बंद कर रहे हैं तो आप उसको मिनिमम 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमने देखा था। पेनल चार्जेस कैन बी लेविड इमीडिएटली विदाउट नोटिस? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चार्जेज मस्ट बी रीजनेबल एंड अलाइंड विद एवरेज सर्विस कॉस्ट, नॉट एक्सेसिव। तो उसने कहा जो भी आप चार्जेस लगाएंगे वो क्या होने चाहिए? वो प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, वो क्या होने चाहिए? प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है। अगला है अकाउंट कैन बी क्लोज और रिकैटेगराइज इफ शॉर्टफॉल परसिस्ट कंटिन्यूसली। तो ये भी ठीक है ऑप्शन। तो इसमें A, C एंड D, कितने ऑप्शन? A, C एंड D ऑप्शंस आर करेक्ट। A, C एंड D ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ सेविंग बैंक के बारे में? ट्रांसफर रिक्वायर्स सरेंडर ऑफ अनयूज्ड चेक, लीव्स एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर। मतलब अगर आप वो करेंगे तो जितनी भी ये चेक्स लीव्स है ये आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। ट्रांसफर इनकर्स चार्जेस अनलेस अकाउंट इज स्टाफ ओन? नहीं, ट्रांजेक्शन इसमें कोई भी ट्रांसफर का ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं होते हैं। CBS एंड मल्टीसिटी चेक में मेक ट्रांसफर अननेसेसरी ओनली बेस ब्रांच चेंजेस। तो उन्होंने कहा कि अब जो है चेकबुक जो हमने बात की थी कि अब इन चेकों की ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या चेंज करना है? बेस ब्रांच चेंज करनी है। तो ये सही ऑप्शन है। रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर मैंडेटरी फॉर ट्रांसफर, ये भी जो हमारा ऑप्शन इसमें जो है ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने इसमें पूरे रूल पढ़े थे तो वहां पर क्या है? CBS एंड मल्टीसिटी चेक्स मेक ट्रांसफर ऑफ अननेसेसरी लीव्स ओनली बेस। तो इसने कहा ओनली बेस ब्रांचेस चेंज करनी होती है। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। मल्टीसिटी चेक रिड्यूस नीड फॉर ट्रांसफर, बेस ब्रांचेस चेंजेस, अदर कंडीशन अप्लाई, बट ऑप्शन सी कैप्चर्स द मॉडर्न प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने बोला हुआ कि ये जो है, क्योंकि हमें एक ही आंसर देना है, ये जो है बेस्ट मॉडर्न प्रैक्टिसेस का आंसर हमारा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमिटेड टू ओपन सेविंग्स बैंक अकाउंट? तो कौन सी परमिशन चाहिए हमको? सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस कंपनी है सेक्शन 8 के अंतर्गत, उसको सेविंग बैंक खोलने की परमिशन है। पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं है। ड्वाकरा ग्रुप बिल्कुल अलाउड है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, इनको भी अलाउ किया गया है। यानी 1, 3 एंड 4, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग क्लोजिंग? क्लोज करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करनी पड़ती है? तो रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर रिक्वायर, ये तो बिल्कुल है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ऑल यूज अनयूज्ड चेक लीव्स मस्ट बी सरेंडर, ये भी बिल्कुल करना पड़ेगा। पासबुक मस्ट बी अपडेटेड एंड मार्क अकाउंट क्लोज, ये भी बिल्कुल करना पड़ेगा। बैलेंस इज रिफंड ओनली कैश, नॉट नॉट बाई चेक? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अमाउंट का चक्कर होता है, अगर कम अमाउंट है तो आप उसे कैश में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली आर करेक्ट। दोस्तों, ये सेशन अगर सही लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आप सब लोगों ने ये लेक्चर देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और यूजफुल लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।